आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्यमय स्थान पर जहां पर माना जाता है कि प्राचीन समय में परशुराम जी ने अन्यायी क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए जिनके खून से 5 सरोवरों को, बड़े बड़े सरोवरों को भर दिया था। जी आपने सही सुना। आज हूँ मैं भारत के हरियाणा राज्य के जींद जिले के एक गाँव जिसका नाम है राम हृदय, उससे बना है ये बिगड़कर राम राय। आज यहाँ पर हमें आने का सौभाग्य मिला। ये आप मेरे पीछे ये कुंड देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 5 कुंड इस गांव में माने जाते हैं जो प्राचीन समय से हैं। ये 5 कुंड ऐसा बताते हैं कि भगवान परशुराम ने अन्यायी क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए खून से, रक्त से भर दिए थे। ये प्राचीन समय से ही इन कुंडों में स्नान का और यहाँ पर बड़ा महत्व रहा है। आज हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला और इसी जगह पर माना जाता है कि भगवान परशुराम ने महावीर कर्ण और पितामह भीष्म को भी धनुर्विद्या की शिक्षा यहीं पर दी थी, क्योंकि यहीं पर उनका आश्रम हुआ करता था। आप मेरे पीछे यहाँ मंदिर भी देख सकते हैं, परशुराम जी का एक मंदिर भी है। हालांकि ये नए मंदिर हैं, लेकिन ये टूटते रहे फिर बनते रहे, तो ये जो रिनोवेशन की प्रक्रिया ये हजारों साल पुरानी है। आज राम हृदय ऐसा दिखता है, घाटों का ये गांव है, सरोवरों का ऐसे ऐसे बड़े मनोहारी कुंड हैं इस गांव में। हर पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। घाट यहाँ बने हुए हैं चारों तरफ। यहाँ परशुराम जी का बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी अच्छी प्रतिमा है। ये घाट यहाँ पर 100 साल से पुराने भी घाट हैं यहाँ, 100, 150, 200 साल पुराने भी और आधुनिक भी। लोग अपने माता पिता पूर्वजों के नाम पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर घाटों का निर्माण करवाते हैं। एक और बात आश्चर्य आप जानेंगे इस गांव की कि ये गांव वही गांव है जो महाभारत की जो युद्ध की जो 48 कोस की भूमि का वर्ग का जो क्षेत्र था उसकी लास्ट सीमा थी। और इस गांव से ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि ये इधर का हिस्सा जिसमें तीर्थ है ये 48 वर्ग कोस भूमि के अंदर था और इधर का हिस्सा नहीं है। यानी कि ये बाउंड्री थी युद्ध की, जो इस गांव के बीचों बीच होते हुए ये सड़क निकलती है। और इस गांव में चूँकि 48 कोस वर्ग भूमि क्षेत्र में आता है, तो हिंदुओं में दाह संस्कार के बाद, मरने के बाद में उनकी अस्थियों को गंगा या पवित्र नदियों में प्रवाहित करने की जो परंपरा है वो इस 48 कोस वर्ग भूमि क्षेत्र में नहीं होती। जिन्हें तो मरने के बाद में, जलाने के बाद में उनकी अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए बाहर कहीं नहीं ले जाना पड़ता, वो यहीं पर दाह संस्कार के समय ही पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि इसको देवभूमि माना जाता है, इस 48 वर्ग कोस भूमि क्षेत्र को जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ। ये गांव आज और ये घाट देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये इतने सांस्कृतिक धार्मिक महत्व का तीर्थ स्थान है, लेकिन छुपा कैसे रह गया है, क्योंकि इसके बारे में न कभी बताया गया, न इन जगहों को, न इन चीज़ों को प्रमोट किया गया, न महाभारत को। तो इसी कारण ये रह गया कि आज ये तीर्थ, ये घाट, ये कुंड, सब सरोवर सब ऐसे ही पड़े हैं, वीरान पड़े हैं। और यहाँ पर कभी कभार जब स्नान होता है, कोई तीर्थ त्यौहार होता है जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, तब यहाँ पर कुछ लोग स्नान वगैरह के लिए जुटते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे, आप वीडियो बनाते हुए भी देख सकते हैं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। त्रेता युग में यहाँ पे 16 तीर्थ बताए गए इस गांव में, जो आज लुप्त हो गए हैं। और 5 ऐसे कुंड थे जो भगवान परशुराम ना क्षत्रिय जो न्यायी थे उनको मारकर भरे थे 5 कुंड। और एक बार की बात है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपने परिवार सहित इस तीर्थ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था कुंडों में और दान दक्षिणा दी थी ब्राह्मणों को। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्थान है ये त्रेता युग से जुड़ा हुआ, और ये दानवीर जो कर्ण हुए महाभारत के एक महान योद्धा, उन्होंने भी शिक्षा इसी स्थान पर ली थी भगवान परशुराम जी से। तो यहाँ पे परशुराम का प्राचीन आश्रम था, डेरा था, ऐसा बताते हैं। भगवान परशुराम के जीवन का बहुत बड़ा समय यहीं बीतता है इस गाँव में। जी जी। और यहाँ पे पास में एक यक्ष का भी स्थान है, जो 48 कोस की जो भूमि थी हमारी कुरुक्षेत्र की महाभारत के युद्ध की, उस भूमि के ये अंडर में आता है ये गाँव। तो ये पास में ही एक यक्ष का मंदिर भी है पोखरखेड़ी गांव में। इसका नाम जो है प्राचीन जो ग्रंथों में नाम है वो है राम हृदय, राम हृदय। और आज इसको राम राय के नाम से जाना जाता है। ये भगवान परशुराम जी का मंदिर है लिखा हुआ इस पे।
और ये भगवान शिव शंकर और यहाँ पे भगवान राम से भी जुड़ा हुआ संबंध है इस स्थान का। ऐसा लोग बताते हैं कि सीता ने भी यहाँ पे पानी भरा और जमदग्नि ऋषि की जो घरवाली थी वो भी इसी गांव से पानी लेकर परशुराम जी की माता, परशुराम जी की माता जो जोधपुर के पास जो अपना तीर्थ पुष्कर का वहां से पानी लेकर आती थी। और और पास में जामनी गांव है, तो वहां पे जमदग्नि ऋषि तपस्या करते थे, तो वहां तक पानी लेकर जाती थी। तो घड़ा यहाँ पे गिरा था इसके पास में, इस गांव के पास में शस्त्रबाहु की नगरी थी यहाँ पे। और एक बात तो यहाँ पे जो स्नान करने का जो महत्व है वो असो में जो यज्ञ करते हैं उसके फल के बराबर है यहाँ पे स्नान, इस तीर्थ में स्नान करने का महत्व ऐसा लिखा है शास्त्रों में, लिखा हुआ। और 1000 जो गोदान करते हैं हम जिस तरह, उनके भी बराबर इसका फल माना गया यहाँ पे स्नान करने का। इतना कुछ बातें जो इस गांव की ऐतिहासिक महाभारत कालीन सभ्यता को, जानकारियों को प्रदर्शित करती है, वे कुछ बातें इस गांव के गौरव पट पर हम आपको लिखे हुए दिखा सकते हैं। गौरव पट, गांव रामराय, खंड जींद, जिला जींद, इतिहास व भूगोल। यह प्राचीन गांव रामहद हरद के नाम से स्थित था, जिसका विवरण कनिंगन ने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट इतनी में किया गया। कनिंगम जो ये है अंग्रेजों के पुरातत्व विभाग के कोई अधिकारी थे, उनके बारे में जिक्र है उनकी पुस्तक में। और यहाँ पर इस गांव में लिखा हुआ है कि ये महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र के दक्षिण में पश्चिम यक्ष कपिल द्वारपाल के रूप में स्थित है। वामन पुराण उसके 13वें खंड और 45 पृष्ठ के अनुसार यहाँ पर कपिल यक्ष की पत्नी उल्लूखल मेखला यक्षी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर यक्षी देवी मंदिर व कपिल यक्ष डेरा 5000 ईसा पूर्व का है दोस्तों, इतना प्राचीन। और यह रामरथ तीर्थ 7000 ईसा पूर्व। सोच कर देखिए कितना प्राचीन सभ्यता संस्कृति का गढ़ है ये हरियाणा का जींद का ये गांव जहाँ आज हम हैं। यहाँ भगवान परशुराम का मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान परशुराम के 5 अमृत कुंड हैं। जैसा कि मैंने बताया, भगवान परशुराम के जीवन का सबसे मेन पार्ट, सबसे मुख्य और सबसे बड़ा पार्ट इसी गांव में बीता था। इसी गांव में तप करते हुए, तपस्या करते हुए, जहाँ उनका डेरा था। और यहाँ पर उनका मंदिर है, उनके अमृत कुंड है। और वामन पुराण में इतने पृष्ठ, इतने पेज पर के अनुसार इन कुंडों के नाम रामरथ तीर्थ, सन्निहत सरोवर, सूरज कुंड, कल्याणी कुंड तथा गोविंद कुंड है। गांव में समस्त जातियों के लोग प्यार से रहते हैं। तो ये कुछ जानकारी भगवान परशुराम और महाभारत से संबंधित इसी रामहृद गांव की, जिसको अंग्रेज पुरातत्व विभाग वाले और इतिहासकार भी साबित करते हैं। ये है रामहृदय गांव के भगवान परशुराम के मंदिर का अंदर का दृश्य, जिसमें आप देख सकते हैं भगवान परशुराम सपरिवार और उन घटनाओं का जिक्र यहाँ पर अंदर किया गया है, जिसमें कर्ण के साथ भगवान परशुराम का संवाद है और बाकी घटनाएं भगवान परशुराम के जीवन वृत्तांत से संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गांव के आसपास भी कोई प्राचीन ऐतिहासिक महत्व का कोई तीर्थ स्थान महाभारत से जुड़ा हुआ या कोई और ऐतिहासिक महत्व का कोई जगह है और जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।